हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना है ना, उसके लिए आपको हम कॉमन लेना समझाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, देखिए, और प्लस 10x लिखा हुआ है। देखिए, कॉमन लेने का मतलब ये देखना रहता है कि ऐसा क्या है, कौन अंक है जो दोनों जहाँ पे है। जैसे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है, तो यहाँ पे यक्स कॉमन मिल रहा है। यक्स जब कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे यक्स की संख्या 2 है, मतलब घात 2 है। जब एक ठो यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स की घात 1 बचेगा, 1 नहीं लिखेंगे। और प्लस यहाँ से यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10 बच जाएगा। आया बात समझ में? जैसे देखिए 4x प्लस 8, अब यहाँ से हमको कॉमन लेना है। तो देखिए, यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स नहीं है, तो यक्स तो कॉमन नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए और कॉमन मिल रहा है, हमारा अंक कॉमन मिल रहा है, 4 और 8 है। तो देखिए कि आप ये सोचिए कि 4 और 8 कै के पहाड़े में आते हैं। 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के भी पहाड़ा में आता है। तो आप बड़ा वाला पहाड़ा कॉमन लीजिए। जब बड़ा वाला पहाड़ा आप कॉमन लेंगे ना, तो आपको दोबारा कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम 4 कॉमन लेंगे। 4 के पहाड़े में 4 एक बार में, तो एक नहीं केवल यक्स लिखेंगे। याद रखिएगा, एक नहीं लिखते हैं ना, यहाँ पे यक्स है तो यक्स लिखेंगे। और प्लस 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है? 2 बार में, तो यहाँ पे यक्स प्लस 2 लिख दिए। आया बात समझ में? जैसे एक ठो और समझिए, जैसे हमारा है कि 8x स्क्वायर प्लस 12x, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए यहाँ पर भी यक्स, यहाँ पर भी यक्स, तो पहली बात कि यक्स कॉमन मिल रहा है। और देखिए कि 8 और 12 कै के पहाड़े में आते हैं? तो 8 और 12 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के भी पहाड़ा में भी आता है, तो हम 4 कॉमन लेंगे। अब देखिए जब कॉमन लेंगे ना, तो 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में? 2 बार में। और यहाँ पे डबल यक्स की घात 2 था, मतलब यक्स की घात 2 है तो एक ठो यक्स बचा ही रह जाएगा। और प्लस 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है? 3 बार में, तो प्लस लगा के 3 लिख देंगे। आया बात समझ में? अब जैसे कुछ माइनस में भी अंक रहते हैं, जैसे -10x और -20, अब यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है जी? तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो पहली बात कि माइनस कॉमन मिल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है? 10 है, यहाँ पे 20 है, तो 10 और 20 के पहाड़े में आता है? 10 में भी आता है, 5 में भी आता है और 2 में भी आता है, तो हम 10 का ही पहाड़ा कॉमन लेंगे। बड़ा वाला पहाड़ा 10 ही है। 10 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है? एक बार में, तो एक नहीं केवल यक्स लिखेंगे। अब याद रखिएगा, जब माइनस कॉमन लेंगे ना, तो जो संख्या माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। जैसे माइनस में था, तो ये देखिए यहाँ प्लस में है, प्लस का मतलब यहाँ पे प्लस नहीं लिखे हैं, ठीक। अब ये माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और 10 के पहाड़े में 20 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो आप कॉमन लेना आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। जैसे देखिए हमको करना है, किसका गुणनखंड करना है जी? 5x प्लस 3x माइनस 4 का। तो यहाँ पे देखिए कितना है? 4, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर के आगे भी कोई अंक है, 5 है, तो यहाँ पे 5 और 4 है। तो देखिए हम सबसे पहले 5 और 4 का गुना कर लेंगे। 5 चौका 20, यहाँ पे अब कितना हम समझेंगे कि यहाँ पे 20 है। 5 4 का गुना करके समझना है। 5 चौका 20, यहाँ पे कितना है? 20। 20 को ऐसा रूप में तोड़ देना है कि घटाने पर 1 आना चाहिए। जैसे एक्स के आगे कुछ नहीं अंक तो 1 मान सकते हैं ना, ऐसे मान सकते हैं। यानी 20 को हमको ऐसा रूप में तोड़ना है कि घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 20 का हम जल्दी से गुणनखंड पता कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा 10 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 5 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 1 बार में, यानी 2 गुणे 2 गुणे 5 में। अब हमको इसको ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है कि घटाने पर 1 आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए 5 माइनस 2 दूना 4, 5 में से 4 घटा देंगे 1। अब देखिए 5 में से 4 घटा दिए 1, क्या ये सही है? उसको पता करने के लिए इन लोग का गुना कराइए, तो 5 चौका 20। तो क्या देखिए यहाँ पे 20 न था, अभी समझाए थे ना, यानी घटाने पर भी 1 आ जा रहा है और गुना करने पर भी 20 आ जा रहा है। तो कितना में टूटा है? 5 माइनस 4 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5x स्क्वायर प्लस, लिखेंगे 1 को काट लिख सकते हैं 5 माइनस 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोष्टक लगा के 5 माइनस 4 इंटू एक्स और माइनस 4। अब देखिए 5x स्क्वायर अपने जगह पे, प्लस 5 में x से गुना कर देंगे 5x, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस 4 में x से गुना कर दिए 4x और माइनस 4। इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमको कॉमन लेना है दोनों में।
तो चलिए हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो पहली बात कि 5 कॉमन मिल रहा है। और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x भी कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे x कॉमन लिए। जब 5x कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए, लेकिन यहाँ पे x की घात 2 है, तो यहाँ पे एक तो बच जाएगा। और प्लस 5x कॉमन ही ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हमको माइनस का, दोनों जहाँ माइनस है जी, तो माइनस ही कॉमन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे x, यहाँ पे x नहीं है, यानी 4 केवल कॉमन मिल रहा है। जब 4 कॉमन लेंगे ना, तो 4 के पढ़ने में 4 कितने बार में आता है? एक बार में, तो यहाँ पे एक नहीं केवल x लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन मिल रहा है, तो देखिए माइनस में था तो प्लस में, ए भी माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, और 4 एक 4। अब ध्यान से समझिए, x+1, यहाँ पर भी x+1, तो x+ सही से करेंगे तो आपका ये कोष्टक मिलने लगेगा। अब x+1 को हम कॉमन लेंगे, x+ जब 1 कॉमन लिए ना, तो यहाँ पे क्या बच गया? 5x। और यहाँ से x+1 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया? -4। वो क्या, यही तो है बहुपद का गुणनखंड करना। अब देखिए यहाँ पे घटाने पर अंक को 1 लाना था। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए जोड़ का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तब कैसे करेंगे? तो चलिए उसको भी हम लोग समझते हैं। हाँ जी, तो देखिए हमारा सवाल है कि 2x² + 3x - 9, यानी यहाँ पर अंक तो दोनों का गुना करा लेंगे। 9 में 2 से गुना करा देंगे तो 9 दूना 18। अब यहाँ पे क्या समझना हमको? 18 को, हाँ जी, तो मेरा सवाल है कि 2x² + 9x + 9, यानी यहाँ पे समझिए 9 है, अब यहाँ पे अंक है 2। तो देखिए 2 और 9 का गुना करा लीजिए, 2 9 18। 18 को हमको ऐसा रूप में तोड़ देना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो हम सबसे पहले 18 का गुणनखंड पता कर लेते हैं। ठीक, 18 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से कट गया, कितना में टूट गया? 2 × 2 × 3 में। अब हमको इसको ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे गलती कर दिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए 2 3 6 और ये +3, यानी 6 + 3 कितना होता है? 6 3 9। अब देखेंगे कि क्या हमारा सही है कि जोड़ने पर 9 तो आ रहा है, लेकिन गुना करने पर भी 18 आना चाहिए। देखिए 6 3 18, 18 आ रहा है ना, तो यानी हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 ही समझे थे हम लोग। तो देखिए ये हमारा कितना में टूटा है? 6 + 3 में। कितना? 6 + 3 में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x² प्लस कोष्टक लगाएंगे और क्या लिखेंगे? 6 + 3। यहाँ पे लिख लेंगे 6 + 3 × x + 9। अब ध्यान से समझिए, 2x² अपने जगह पे प्लस 6 में x से गुना कर दिए तो 6x प्लस 3 में x से गुना कर दिए 3x + 9। अब देखिए हमको इन लोग दोनों में कॉमन लेना है, तो चलिए कॉमन लेते हैं। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पर x है, x कॉमन मिल रहा है। अब देखिए कि 2 और 6 कै के पहाड़े में आते हैं? 2 और 6 2 के ही पहाड़े में आता है, तो यहाँ पे 2x कॉमन मिल रहा है। 2x कॉमन लेंगे ना, तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में, अब एक ठो x से एक कॉमन लिए हैं तो एक ठो x बचा ही रहेगा, और प्लस 2 के पहाड़े में 6 3 बार में। अब देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही चिन्ह कॉमन लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर x है, यहाँ पर x तो नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं मिल रहा है। देखिए 3 और 9 कै के पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है। 3 जब कॉमन लेंगे ना, तो 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, यहाँ पे केवल x लिख लेंगे और प्लस 3 3 9, तो x + 3। अब देखिए x + 3 यहाँ भी, x + 3 यहाँ भी, तो x + 3 हमारा कॉमन मिल रहा है। तो x + 3 जब हम कॉमन लेंगे, x + 3 जब कॉमन लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया? 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x और यहाँ पे +3। हो गया बहुपद का गुणनखंड। उम्मीद करते हैं कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।